हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है शाम का टाइम और देखिए सामने पहाड़ों में फिर से जंगलों में आग लगना शुरू हो गया है। तो सामने आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा धुआं धुआं सा हो रहा था। और परसों तो बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन अब क्या है ना, फिर से जंगलों में आग लगना स्टार्ट हो गया है। तो पता नहीं अब फिर कब दोबारा बारिश होगी और ये आग बुझेगी। तो फ़िलहाल जो है मौसम उमस भरा हो रखा है, ना ज़्यादा ठंड है और ना ही तो बहुत ज़्यादा मतलब उमस टाइप की हो रही है, बस इतना ही है। हवा भी नहीं चल रही थी बाहर। तो मैं आ गई हूँ अब अंदर किचन में और यहाँ पे जो है मैं धुल रही हूँ चाय के बर्तन। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चाय पी थी। हस्बैंड जो है चले गए हैं दिया बत्ती करने और मैं यहाँ पे ये सारे बर्तनों को धुल लूँगी। तो ये एक प्लास्टिक का बॉक्स रखा हुआ था, इसमें जो है मैंने बिस्किट वगैरह रखे थे, तो मैंने उसे भी धुल लिया है। क्योंकि अब क्या है ना, जैसे गर्मियों का टाइम स्टार्ट हो गया है तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चींटियों की प्रॉब्लम हो रही है। छोटी जो वो लाल वाली चींटियाँ होती हैं ना, छोटी वाली, तो ज़रा सा कुछ भी गिर रहा है अगर थोड़ा सा भी, तो उस पर भी ये चींटियाँ लग जा रही है। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। सो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ता है। उसके बाद जो है मैं कर रही हूँ तैयारी रात के डिनर की। और आज मैंने सोचा कि मैं इस तरीके से मसाला कूट के बनाती हूँ। तो ये थोड़ा सा इसमें ना हरा धनिया रखा था, साबुत धनिया, और उसके साथ जीरा था। तो मैंने अच्छे से दोनों को क्रश कर दिया है। और मेरे पास और कुछ तो था नहीं, तो मैंने क्या किया ना, ग्लास में ही बेलन की हेल्प से इसको क्रश किया है। तो बस यहाँ पर मैंने इसका तड़का लगा दिया और साथ ही डाल दिया थोड़ा सा लहसुन। तो ऐसे जब खड़े मसाले पड़ते हैं बहुत टेस्टी होता है। जब आप आलू की सब्ज़ी बनाओ या फिर कोई सी भी सब्ज़ी बनाओ, उसमें अगर आप साबुत धनिया ऐसे क्रश करके डाल दो तो काफ़ी टेस्टी होता है। मतलब पाउडर का अलग ही टेस्ट होता है और ये जो साबुत खड़ा धनिया होता है ना, इसका थोड़ा सा टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो जिस टाइम मैं किचन में ये सारा काम कर रही थी, आज जो है ना उमस इतनी ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि कल हमारे यहाँ जैसे बारिश भी हुई थी और परसों भी हल्की हल्की हुई थी, लेकिन आज बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। तो जब ऐसा होता है ना कि 2 दिन तक 3 दिन तक बारिश हो रही है और अचानक से अगले दिन को बारिश ना हो, तो उमस बहुत ज़्यादा होती है और इतनी ज़्यादा गर्मी की किचन में खड़ा रहना पॉसिबल नहीं हो रहा था। मतलब इतनी हालत ख़राब हो गई थी ना मेरी। मैं क्या कर रही थी, थोड़ा सा इसको मतलब ढक के रख रही थी, फिर अंदर रूम में जाके फ़ैन के नीचे बैठ रही थी। तो इतनी ज़्यादा हालत जो है इस हिसाब की हो रही थी। सो बस यहाँ पर देखिए मैंने सब्ज़ी बना ली है और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी रखा है, क्योंकि ऐसे ना थोड़ा मतलब तरी वाली सब्ज़ी अच्छी होती है इस तरीके से रोटी के साथ खाने में। और बस यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बना ली है, साथ ही जो है मैंने गर्मा गर्म रोटियाँ भी बना के रख ली है। तो अब हम जो है सीधे डिनर करेंगे, क्योंकि मैं डिनर के टाइम पे ही रोटियाँ बना के रखती हूँ। और अब जो है मैं करती हूँ पूरा काउंटर टॉप क्लीन, क्योंकि रात को भी साफ़ सफाई करना उतना ही ज़रूरी होता है जितना सुबह के टाइम पे होता है। और अगर एक रात पहले ही सारा काम करके रख लो ना, तो नेक्स्ट डे को थोड़ा सा हल्का हो जाता है कि किचन एकदम साफ़ सुथरा मिलता है। और अगर ना करूँ तो फिर चींटियाँ ही चींटियाँ होंगी। पीछे वॉलपेपर पे भी पता नहीं कहाँ से आ रही है इतनी ज़्यादा। सो बस यहाँ पर सारा काम वाम मेरा निपट चुका था। इतने में मैं यहाँ पे थोड़ा सा नींबू पानी बना लूँगी अपने लिए। और मैं नींबू पानी में हमेशा थोड़ा काला नमक डालती हूँ। तो अभी जो है ना, हस्बैंड अभी मार्केट से नहीं आए थे, बस यहाँ पर मैंने अपने लिए ही बनाया है एक गिलास। और जैसे ही फिर वो आ गए थे तो उनका मन कर रहा था कि वो थोड़ा सा अपने लिए एक कप चाय बना ले। तो बस हस्बैंड जो है अपने लिए चाय बना रहे थे और मैं आ गई थी अंदर रूम में। थोड़ी देर बैठूंगी आराम से, पंखे की हवा खाऊंगी और आराम से बैठ के जो है ना चाय वाय पीऊँगी, क्योंकि मेरे चेहरे पे आप लोग देख ही रहे होंगे कितना ज़्यादा पसीना सा आ रहा है। हमारे यहाँ पे अब धीरे धीरे ना, जब टाइम जैसे गर्मियों का होता जाता है जून जुलाई का, तो जून के महीने में तो पंखे की हवा का भी पता नहीं चलता, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो मैं यहाँ पे बैठ के इनसे ही बातें कर रही थी। ये बाहर वाले रूम में थे, कुछ पूछ रहे थे, इनको कुछ सामान मिल नहीं रहा था। तो फिर लास्ट में मुझे ही जाना पड़ा ढूंढने के लिए। मैंने कहा मैं बता देती हूँ कहाँ पे रखा हुआ है। तो बस उसके बाद जो है कुछ टाइम के बाद हमने यहाँ पे अपना डिनर भी कर लिया था। और देखिए टाइम कितना हो रहा है, 10 साढ़े 10 का होने वाला है। इतने तक बैठ के हम लोग जो है यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे। तो बस यहाँ पर मेरा ये काम होता है ख़त्म और अब मैं आप लोगों से मिलूँगी सीधे नेक्स्ट डे।
सो फ्रेंड्स, इसके बाद ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये अगले दिन का वीडियो है, यानी कि आज का ये वीडियो है मंगलवार की सुबह का। तो सुबह सुबह का टाइम हो रहा था। आज मैं जल्दी उठ गई थी। मैं लगभग 4:30 बजे उठ गई थी और मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा क्लीनिंग सब कर ली थी। तो हस्बैंड जो है मेरे कभी कभी 5 बजे उठते हैं। आज वो थोड़ा लेट से उठे थे, 5 बजे के करीब। सो तब तक मैंने क्या किया, बेड वगैरह ठीक नहीं किया था, मैंने नीचे झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया था। और जब मैंने ये सारा काम निपटा दिया तो उसके बाद जो है ये उठे थे। फिर मैंने इनको पानी गर्म करके दिया और उसके बाद जो है चाय बना ली थी। तो हम दोनों ने फिर चाय पी आराम से। और सूर्यदेव देखिए निकल चुके हैं, सूर्यदेव ने अपने दर्शन दे दिए हैं। इतने में मैं अपना काम भी ऑलमोस्ट ख़त्म कर ही चुकी हूँ। केवल एक ये बेडरूम ही था जिसको मुझे ठीक ठाक करना था, बाकी रूम्स को तो मैं ठीक कर चुकी थी। आज जो है मुझे जाना है अपने मायके, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही थी। और सही में बताऊँ ना, सुबह सुबह के 2 घंटे में मेरे सारे काम ख़त्म हो गए थे। और थोड़ा बहुत छोटे मोटे किचन के काम रहते हैं, जैसे दूध वगैरह खाली करना, मलाई वगैरह निकालना। तो ये काम जो है मैं आराम आराम से फिर कर रही थी, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा था मेरे पास अभी भी। और सुबह का टाइम हो रहा था यही कोई 6:30-7 बजे के करीब का। धूप हमारे यहाँ काफ़ी जल्दी आ जाती है, तो इस वजह से ना काफ़ी उजाला सा हो जाता है। सो बस यहाँ पर मैंने मलाई के डब्बे में डाल दी है मलाई। और अब मुझे मक्खन बनाना पड़ेगा, लेकिन आज नहीं बनाऊँगी, कल या परसों में देखूँगी। ये काम मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना एक बॉटल में अलग से दूध निकाल रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में दूध काफ़ी ज़्यादा जमा हो गया था और मैंने सोचा उधर लेके चली जाती हूँ। तो ये जो है ना घर का दूध है और मम्मी हमेशा कुछ ना कुछ बनाती रहती है, या तो कोई लड्डू बना लेंगी या फिर बर्फ़ी बना लेंगी। तो मैंने सोचा वहाँ लेके जाऊँगी तो ये दूध जो है ना यूज़ में भी आ जाएगा, या फिर वो लोग खीर बना लेंगे। तो अभी जो है मैं धुल रही हूँ सारे के सारे बर्तनों को। मैंने अभी नाश्ता नहीं किया है और मैं यहाँ पे करूँगी भी नहीं। मैंने नाश्ता जो है सिर्फ इन्हीं के लिए बनाया था, अपने लिए नहीं बनाया था, क्योंकि मम्मी ने वहाँ से कॉल किया था कि नाश्ता मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो हस्बैंड जो है आलू के पराठे उतने पसंद नहीं करते हैं, और आपने देखा भी होगा मैं बहुत कम बनाती हूँ। तो फिर इनको मैंने रोटी दे दी थी और मैं जो हूँ वहीं पर जाके अभी नाश्ता करूँगी। तो सुबह सुबह का टाइम होता है और जितना मर्ज़ी जल्दी जल्दी कर लो, फिर भी काम तो बहुत सारे होते हैं और टाइम से हो भी नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी ये था कि मुझे अपने सारे काम ही करने थे और किचन को अच्छे से साफ़ करके जाना था। अगर थोड़ा भी कहीं पे गिर विर जाता, कुछ भी खाने के, कुछ भी मतलब खाने पीने के ना, थोड़ा सा भी अगर गिर गया तो फिर तो कहने ही क्या है, पूरा आते आते तो मेरा काम और ज़्यादा बढ़ जाता। तो मैंने कहा एक बार अच्छे से गैस को भी क्लीन कर देती हूँ और किचन को भी साफ़ करके फिर बंद करके चलती हूँ। मेरी एक बुरी आदत ये है कि मैं ना बार बार देखती रहती हूँ कि मैंने गैस बंद किया नहीं किया, या लाइट बंद की नहीं की। तो इस तरीके से मेरा टाइम ज़्यादा लगता है। तो बस यहाँ पर अभी मेरा काम जो है वो निपट चुका है। अब चलते हैं किचन को बंद करके, और गैस मैंने बंद कर लिया, लाइट भी ऑफ़ कर दी है। तो मैं बार बार देखने में लगी थी कि मैंने बंद किया है या नहीं किया है। सो चलिए फिर अब होती हूँ मैं तैयार। सो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ तैयार। मैं जा रही हूँ अपने मायके, और आज भी मैंने यही वाली सूट डाली हुई है, देखिए। तो ये वाली सूट मैं बार बार क्यों डालती हूँ, मेरे पास जितनी भी कुर्तियाँ हैं या सूट है, सारी की सारी बहुत ज़्यादा भारी है। और इतनी गर्मी में ना इतनी हैवी सूट पहनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्लस दूसरा रीज़न ये है कि उनके सबके कलर जो है ना बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर है, चटकीले भटकीले कलर होते हैं ना जैसे, तो मुझे इतने पसंद नहीं आते हैं। और तीसरा ये है कि उनके साथ का जो दुपट्टा है वो हल्का फुल्का नहीं है, जैसे इसके साथ में हल्का है। और 2-3 सूटें हैं मेरी, 2 सूट और हैं जिनके साथ में हल्का दुपट्टा है। सो बस ये हल्की फुल्की सूट डाल दिए। मुझे कॉटन के कपड़े ही ज़्यादा पसंद है गर्मियों में पहनने के लिए, तो कॉटन सबसे बेस्ट होता है। और हल्का कलर हो तो फिर कहने ही क्या है, क्योंकि उसको देख के ना थोड़ा अपने आप में रिलैक्स लगता है। पता नहीं मुझे ऐसा लगता है या सबको ऐसा लगता है, पर मुझे हल्के कलर वाले पसंद है। अब देखूँगी, मैंने अमेज़ोन पे सेव करके रखा हुआ है कि मैं कॉटन की कुछ कुर्तियाँ रखी हुई है मैंने सेव करके, तो 2 कुर्तियाँ तो मैं मंगा ही लूँगी अपने लिए कॉटन की। सो चलिए फिर अब मैं चलती हूँ अपने मायके, मेरा भाई आने वाला है मुझे लेने के लिए। तब तक मैं सारा सामान समेट देती हूँ, सब कुछ फैला हुआ है यहाँ पे, फटाफट से सारा काम निपटा देती हूँ। और उसके बाद आप लोगों के साथ वहाँ का व्लॉग शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग भी मेरे बस घर का ही व्लॉग देख देख के थक गए होंगे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा उधर की साइड का भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। सो चलिए फ्रेंड्स, मैं चलती हूँ अपने मायके।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। ये हम दोनों चल पड़े हैं। तो हमारे यहाँ से पैदल जाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10-15 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाते हैं। सो ये सबसे पहले आता है एक बहुत ही लंबा सा पुल। इस पुल में जब हम लोग बीच में आते हैं ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा हिलता है। और नीचे की तरफ से ये वही वाली नदी है जो हमारे घर से साफ साफ दिखाई देती है। नदी में देखिए ट्रॉली लगी हुई है। ये ट्रॉली उस टाइम पे लगी थी जब हमारे इस उत्तराखंड में जो है ना आपदा आई थी। तो तब पूरा पुल, पुराना जो पुल था वो बह गया था, तो इस वजह से इधर उधर जाने के लिए ट्रॉली लगाई गई थी। और अब जो है ये नया पुल बना है, तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा है। इसमें चलते चलते ना बीच में जब ये हिलता है तो बहुत डर सा लगता है कि कहीं नीचे ना गिर जाए। मुझे तो बहुत डर लगता है। सो बस इसके बाद जो है हम लोग पहुंच जाएंगे मार्केट में, और आज आप लोगों के साथ पूरे मार्केट का वीडियो मैं शेयर करूंगी। तो मुझसे कहते भी हैं आप लोग कि जब आप मार्केट जाते हो तो वहाँ का वीडियो भी बनाया करो। सो चलिए, मैंने सोचा आज पूरा वीडियो शेयर करती हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन खैर कोई नहीं, आपको अच्छा लगता है तो मैंने सोचा बना लेती हूँ। हम लोग यहाँ पे आ गए थे सब्जी वाले के यहाँ पे। तो यहाँ पर ढेर सारी ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ रखी थी। ये घर की सब्जियाँ होती हैं। और हमें लेने थे खीरे। तो बस हमारा काम जो है इतना ही था यहाँ पे। मैं सोच रही थी कि मैं पैसे लेके आती तो बाकी सब्ज़ी भी लेके चली जाती, ताज़ी ताज़ी आ रखी थी अभी। लेकिन मैं पैसे लाई नहीं और भाई के पास भी अभी नहीं थे, तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, बाद में ही मंगा लूँगी इनसे। लेकिन काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ आ रखी थी। तो कुछ इसी तरीके से हमारे यहाँ का मार्केट है, और हम लोग ताज़ी ताज़ी सब्ज़ियाँ बस इसी वाले शॉप से लेते हैं। तो छोटा सा ही है, मतलब इतना बड़ा कोई मार्केट नहीं है, छोटा सा ही है। दिखने में भले ही बहुत सारी दुकानें दिख रही हैं, लेकिन अगर सामान लेने जाओ ना तो कहीं पे भी आपको आपकी पसंद का सामान नहीं मिलने वाला है। मतलब जो भी चीज़ें हमें चाहिए ना वो यहाँ पे मिलेंगी ही नहीं। या तो ऑनलाइन मंगानी पड़ेगी, या फिर बहुत ज़्यादा ढूंढ ढांड के निकालना पड़ेगा, तब जाके मिलती है। तो अब हम चलते हैं दूसरी दुकान में, जहाँ से कि मैं अक्सर सामान लिया करती हूँ। तो चलिए आप लोगों को बताती हूँ कहाँ से मैं ज़्यादातर सामान लेती हूँ। तो एक यही वाली शॉप है जहाँ पे पूरा का पूरा सामान मिलता है, और जितना भी जो भी चाहिए आपको यहीं पे मिलेगा। और अगर यहाँ पे नहीं है तो फिर समझ लीजिए कि कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग आए थे आइसक्रीम लेने के लिए, और भाई ने दही भी ली थी, आइसक्रीम भी ली थी, बेसन लिया था। तो आज हम बनाने वाले हैं कढ़ी। सो बस इसीलिए हम लोग सामान ले रहे थे यहाँ पे। और ये आइसक्रीम वगैरह लेने के बाद अब हम लोग चलेंगे सीधा अपने घर। तो ये है हमारे घर जाने का रास्ता। और ये बीच में जो आप छोटा सा गधेरा देख रहे हैं ना, जब बारिश का टाइम होता है, बरसात का टाइम होता है, तो ये इतना ज़्यादा ऊपर तक उफान पे रहता है। आप देखोगे ना तो आपको भी बहुत ज़्यादा डर लग जाएगा, इतना भयंकर आता है ये वाला गधेरा। तो ये देखिए सामने, ये हमारा घर, मतलब किराए पे रहते हैं हम लोग यहाँ पे। तो बचपन हमारा यहीं पे गुजरा है, तो अब आदत सी पड़ गई है बोलने की कि हमारा घर है। तो बस अब हम लोग पहुंच चुके हैं, और दरवाज़े पे मम्मी खड़ी हो रखी थी, क्योंकि यहाँ पे बंदरों का बहुत ज़्यादा डर रहता है। कुछ भी चीज़ें छीन लेते हैं, हाथ से थैले भी छीन लेते हैं, तो इसलिए मम्मी यहीं पे खड़ी रहती है। सो चलिए फिर, आज मैंने आपको पहली बार पूरा घर का व्यू दिखाया है, और पूरा रास्ते का वीडियो जो है शेयर किया है। तो आते ही मैंने फ़ैन ऑन कर लिया था, क्योंकि गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा हो रही थी और मुझसे रहा नहीं जा रहा था। आते ही, मतलब कहीं से भी आओ, मार्केट से आओ, तो कितनी भयानक वाली गर्मी होती है। तो अच्छा हुआ कि लाइट थी। सो बस अब हम यहाँ पे नाश्ता करते हैं, और ये बनाए हैं मम्मी ने आलू के टेस्टी टेस्टी पराठे, साथ में लहसुन की चटनी और सॉस वगैरह था। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए, और इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलूंगी बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।